Dear students, how are you? Myself Dr. P.S. Pariyar, Mentor Chemistry, Director GCI. Dear students, आज के 29 जैन जेई मेंस फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो आपने किया उसके एनालिसिस के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। और एक्चुअली सेशन फर्स्ट और सेशन 2 जब कंप्लीट सेशन शिफ्ट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, आज मींस 29 को फर्स्ट शिफ्ट है कंप्लीटेड और सेकंड शिफ्ट ओवर होते ही मैं यूट्यूब में लाइव क्लासेस के थ्रू थॉरोली डिस्कस करेंगे। एंड अभी पेपर का पूरा सॉर्ट आउट करने के बाद आज का जो जेई मेंस का पेपर रहा, डियर स्टूडेंट्स, जो कंप्लीट करके आ चुके हैं वो लोग भी आंसर लगभग मैंने मैच कर दिया आप लोगों का मैक्सिमम, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो इवनिंग को सेकंड शिफ्ट के बाद दोनों का थॉरोली डिस्कस कर देंगे। डियर स्टूडेंट, आज की बहुत ही सरप्राइजिंग और मोस्ट प्लीजेंट स्टेटमेंट ये है कि आज तो चेहरे आपके बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। 27 के कंपैरिजन में आज का जेई मेंस पेपर बेटर रहा। ओके, यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो आज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में लगभग इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे। ये किसी का हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक का बेटे ज्यादा रहा, फिजिकल का बेटे ज्यादा रहा, इनऑर्गेनिक का बेटे ज्यादा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज इनऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छे, इंटरेस्टिंग और जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए। मैक्सिमम क्वेश्चन डी एंड एफ और पी ब्लॉक से थे। और मैंने पिछले, याद करिए मेरा एनालिसिस, और मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि कौन टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, और उन टॉपिक में आपने आज देखा वही नजर आ रहे थे। चाहे वो क्या हो, वेस्पर थ्योरी हो, केमिकल बॉन्डिंग की वेस्पर थ्योरी नजर आ रही थी। मैक्सिमम क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी से थे। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इनमें कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पूछे गए। और आपका सबसे इंटरेस्टिंग है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में बॉन्ड स्ट्रक्चर में कई कंपाउंड दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, केमिस्ट्री वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। डेफिनेटली वो जो आपके 20 मल्टीपल क्वेश्चन है केमिस्ट्री आपके पार्ट फर्स्ट में, केमिस्ट्री वाले पार्ट में उसके जो सेक्शन फर्स्ट है, उन 20 क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द वेटेज जो मैक्सिमम था वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का था। इनऑर्गेनिक में डी और एफ से रिलेटेड स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट, इंथैल्पीज, जो डी और एफ से ही रिलेटेड था। आप समझ रहे हैं ना, सभी लोग जो पेपर दे के आ रहे हैं वो तो रियलाइज कर ही रहे होंगे, और जिन्हें पेपर कल देना है, नेक्स्ट डे में देना है, वो एक सबक ले लें आप लोगों के लिए। यदि आप चाहते हैं कि डेफिनेटली हम जेई मेंस फर्स्ट सेशन ही दें और सेकंड सेशन की देने की जरूरत ही ना पड़े, तो डियर स्टूडेंट्स, you have to 100% focus to yourself, although in all the subject, but especially chemistry, क्योंकि आज के एनालिसिस से एक चीज क्लियर है, जिन्होंने केमिस्ट्री को एनसीईआरटी के कमांडिंग वे पे किया, कमांडिंग तरीके से, तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉर्ट आउट कर लेंगे। और ऑर्गेनिक में आज सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया रीजेंट्स का। रीजेंट्स जैसे क्वेश्चन नंबर आप 7 से और 14 के बीच, केमिस्ट्री पार्ट की बात कर रहा हूं, याद होंगे आपको। 7 से मैंने सारे क्वेश्चन देखे, आप लोगों से डिस्कस किया, और 7 से लेकर के 14 और 15 के बीच में
जो आपका सेक्शन फर्स्ट था केमिस्ट्री का, उनमें जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड थे उनमें रेजोनेंस आज मेसोमेरिक इफेक्ट का ज्यादा रेजिस्टेंस में एक क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन था कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड इनके बीच डिलोकलाइजेशन होता है, तो उसका ऑप्शन में दिया था हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, और एक लास्ट में था इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी एनी हाउ, तो उसमें रेजोनेंस था, पहला ऑप्शन ही करेक्ट था। ठीक है, तो हाँ ये जरूर है जो बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनमें आपको थोड़ा डेप्थ तक जाना था। केवल एनसीईआरटी से काम होने वाला कुछ नहीं, ऑर्गेनिक में केवल एनसीईआरटी से काम होने वाला नहीं था, उसमें आपको कंसेप्चुअली डेप्थ में जाना था, थोड़ा लेवल हायर करना था। आज एलाइलिक, एक्राइलिक, ठीक है ना, विनाइलिक, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। आपने देखा एक बेंजीन रिंग थी और एक तरफ CH3 CH2 था और नीचे CH डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग O CH2 CH3, और नीचे उसके आर्थो पोजीशन में, सॉरी पैरा पोजीशन में लगी थी CH2 CH3। ओके, मैं शाम को डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन को लेकर के। तो उनमें HBr की रिएक्शन कराया था, तो आपको मॉर्कोनिकॉप और एंटी मॉर्कोनिकॉप अप्लीकेबल करना था, तो मॉर्कोनिकॉप करना था, ऊपर OH लग जाना था और नीचे CH2 CH3 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मींस कंक्लूजन ही मैं बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो डेप्थ में थे। ओके, GOC का आज भी अपने आप में रिकॉर्ड रहा है। और सेकेंड कैटेगरी के जो क्वेश्चन आपने देखा वो हेलोएल्केन और हेलोएरिन से भी नजर आए, अमाइन से भी क्वेश्चन थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात रही कि लाट ऑफ क्वेश्चन किसके, आपने दो क्वेश्चन देखे, प्रोटीन यानी बायोमॉलिक्यूल का भी था, प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अमीनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओके, तो ये ऑर्गेनिक में जो मैंने जिन जिन चैप्टर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जिनमें कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी कर सकते थे, तो उम्मीद करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स मैं अपनी इंडिविजुअल ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में देखता हूं, तो आई होप नो डाउट अप्रोक्सीमेट 60 to 70% स्टूडेंट केमिस्ट्री में 100 स्कोर उनका रहेगा, नो डाउट। मींस उनके 25 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेट होंगे, अबाउट टू 60 to 70% स्टूडेंट के एक भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये आप करके आए देख सकते हैं। और आपका जो फिजिकल में सेक्शन, जो सेक्शन सेकंड था केमिस्ट्री का, जो 10 क्वेश्चन थे उनमें 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, वो न्यूमेरिकल से थे, और न्यूमेरिकल वही मैंने तरीका बताया था। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से फार्मूला बेस्ड था, बिल्कुल you have to apply the formula and find the result related to series. Next question आपका न्यूमेरिकल्स में ही केमिकल काइनेटिक्स का, तो वो आना ही था, और उसमें भी ज्यादा ट्विस्टेड नहीं था, फार्मूला आपको लगाना था केमिकल काइनेटिक्स से, एक्टिवेशन एनर्जी से, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चंस भी आपको नजर आया। और जब मैंने बताया था कि लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, कोलरास लॉ, और इनमें आपको बेहतर तरीके से देख लेना था थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, तो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेबल क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका फिजिकल में एनालिसिस था। तुम उम्मीद करते हैं कि जो 10 क्वेश्चन थे लास्ट के सेक्शन डे में, मींस क्वेश्चन 21 to 30 के बीच में, आई होप एक्यूरेट आप कर लिए होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया आज स्टूडेंट जो अपीयर होकर के आ रहे हैं, और इनमें से जिनका केमिस्ट्री रियली स्ट्रांग है उनको अब सेकेंड सेशन में प्री बोर्ड आपका जेई मेंस का सेकेंड सेशन में अप्रैल में पार्टिसिपेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही होगी, और ऐसा उम्मीद भी नहीं किया जाता है। आपको आज फिजिक्स में भी केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे ऑन अकाउंट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट,
केवल फिजिक्स के पेपर में था फार्मूला बेस्ड, अप्लाई द फार्मूला फाइंड द रिजल्ट। और मैथमेटिक्स कल के कंपैरिजन में आज बेटर थे। मैथ का रिस्पांस बच्चों में कल के कंपैरिजन में आज बेहतर देखने को आया। लेकिन केमिस्ट्री ने सबका नैया पार लगा दी। टाइम को शॉर्ट बचा करके स्टूडेंट ने एक्यूरेसी किया। मैक्सिमम आज की रिपोर्ट में स्टूडेंट ने जो 30 क्वेश्चंस में 20 मल्टीपल क्वेश्चन एक्यूरेट किए हैं। और किसी स्टूडेंट का की नजर आ रहा है कि वो लास्ट के 10 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अभी तक हमें कुछ स्टूडेंट ने बताया कि जिनमें एक क्वेश्चन उनका गलत है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे जो लाइव क्लास में आकर के ऑफलाइन वाले तो सभी समझ रहे हैं क्या क्या पढ़ा था, सारे नजर आए। आप मॉक टेस्ट में देखिए कुछ सेम क्वेश्चन मिल रहे, इवन दो वैल्यू तक चेंज नहीं है। और इनऑर्गेनिक में जैसे मैंने पहले बता रखा था कि ध्यान रखिएगा, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ जेप, व्हाट विल हैपन द वैल्यू ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट और वी कैन से स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, और ये जो ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अक्सर मैंने बोला कि चाहे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो, एटॉमिक आयनिक रेडियस हो, और आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके नजर आ गए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया आज, उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आज के सेकंड शिफ्ट में भी होंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट किया और आज इस 29 के पेपर में ये सर्टिफाइड हो गया कि जिन स्टूडेंट की केमिस्ट्री स्ट्रांग है, they have lighting to themselves in this JEE first session examination। और डियर स्टूडेंट, यही अप्रोच, अब आप जुट जाइए एडवांस की तैयारी में जो आज पेपर दे चुके हैं। एडवांस में अब आपको सेकंड को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड सेशन जेईई मेंस का। एडवांस की प्रिपरेशन में जुटिए और एडवांस में भी आपका केमिस्ट्री ही एक गेम चेंजर साबित होगा। अल्टीमेटली यू हैव टू हाईली फोकस टू योरसेल्फ। और मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं कमिंग डेज में जो जेईई मेंस में बैठने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, पर्टिकुलरली यदि फोकस करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बराबर बैठे जा रहा है, ये नहीं कह सकते ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और अलग अलग आ रहा है। हाँ, 20 क्वेश्चंस में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। मल्टीपल क्वेश्चन में एमसीक्यू में 1 to 20 सेक्शन फर्स्ट में, उनमें फिजिकल में फिर मैं बता रहा हूं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे फार्मूलाज बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड स्ट्रक्चर, इस बार बॉन्ड स्ट्रक्चर का वेटेज दिया गया। अक्सर मैं बहुत ज्यादा वेटेज देता हूं बॉन्ड स्ट्रक्चर को लेके, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन उसी में सॉर्ट करने को आया कि इसके ओजोन का जैसे क्वेश्चन दिया था कि उसके सेंटर एटम पर हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट देयर, तो उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बना पाते तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इट मींस बॉन्ड स्ट्रक्चर और रिजोनेंस, बहुत ज्यादा फोकस करना है रिजोनेंस पर, डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल लेकर, और वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, में ज्यादा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लेकर के चलना है। केमिकल बॉन्डिंग से थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ इज वेल एज एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करिएगा। ओके, और आप इक्विलिब्रियम में जो न्यूमेरिकल आज नजर आए, इक्विलिब्रियम में मल्टीपल में क्वेश्चन कम थे लेकिन वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, और न्यूमेरिकल में आयोनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। पोस्ट वाल डाइल्यूशन ला आज 11th और 12th दोनों का वेटेज देखने को मिला। और डियर स्टूडेंट, आज के इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि 12th से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी कंपैरिजन टू 11th। ओके, तो इक्विलिब्रियम में आपको मैंने साफ बताया, पीएच वैल्यू, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन और पीएच रेंज, और इनसे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। इनमें लापरवाही न करिए। इक्विलिब्रियम में क्यूपी, क्यूसी और केसी, इनमें फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन में विशेष ध्यान देना, जल्दबाजी बिल्कुल न करिएगा। और आपका रेडॉक्स में
आपको देखिए यहां तक पहुंच गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, और कौन ऐसा है जो दोनों कवर कर रहा है, दोनों कवर कर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर नजर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पर जाइएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से आप डिसाइड करिए। एक्सेप्शनल के ऑक्सीडेशन नंबर जो फ्रैक्शन में होती है उनको एक बार दोबारा देख लेना। जीओसी में डियर स्टूडेंट आज के पेपर में सब क्लियर हो गया, क्योंकि रीजन पे फोकस किया गया है, तो सब आपको कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इस पर आपको बेहद फोकस करना है। डी एंड एफ में आपको ट्रेंड्स वाले देखना है खासकर, और इनमें कलर्ड और कलरलेस, कलर ओरिजिनेशन का कॉन्सेप्ट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, T2G और EG दोनों में डी एंड एफ से भी रिलेटेड, और डी एफ की क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रही। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखा आपने, जो डी और एफ और कोऑर्डिनेशन दोनों से को रिलेटेड क्वेश्चन आज पूछे गए, और आपको इसी को ध्यान में रख के करना है। उसमें आपको वीबीटी बहुत अच्छी तरह से देख लेना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में CFT का, T2G EG का कंट्रीब्यूट करना है, कलर ओरिजिनेशन दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है। और आपका ऑर्गेनिक में हेलोएल्केन, हेलोएरिन में एलाइल, एराइल, विनाइल, ठीक है, फ्री रेडिकल्स, टाइप्स ऑफ रिजेंट, इनमें बेहद अच्छी तरह से फोकस करना है। नो डाउट जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया सारे क्वेश्चन उसी में आएंगे। एनसीईआरटी को इग्नोर ना करिएगा, एनसीईआरटी को एक तरफ टॉपिक देखना है, ऑर्गेनिक को डेप्थ में देख के जाएंगे, न्यूमेरिकल का कंपैरिजन जैसा मैंने कहा वैसे ही करना है, ठीक है। बाकी सेकंड शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन के साथ शाम को हम मिलेंगे YouTube लाइव क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।